नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तोपचांची में ब्लास्ट से हड़कंप मचा है। बाजार में एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक की डिक्की में विस्फोटक रखा हुआ था जिसमें ब्लास्ट होता है और बीच बाजार में ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा है। फिलहाल इस विस्फोट के होने से 3 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तोपचांची में बीच बाजार में एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से हड़कंप मच जाता है। बताया जा रहा है कि एक बाइक की डिक्की में विस्फोटक रखा हुआ था जिसमें ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एक शख्स ने अपने डिक्की में विस्फोटक रखा था और उसी विस्फोटक में ब्लास्ट होता है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गिरिडीह के डुमरी में NH-19 पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस पर सवार लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से डुमरी के रेफरल अस्पताल में एडमिट कराया गया। यह बस चौपारण से कतरास जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस डिवाइडर को पार करते हुए सर्विस रोड पर चली गई। हादसे के बाद से घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे के पर अरू पुल के पास बेकाबू टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके चलते नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे में टैंकर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। लोहरदगा पुलिस नेशनल हाईवे पर यातायात सामान्य करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के दौरान तेज रफ्तार टैंकर अचानक सड़क पर औंधे मुंह पलट गया, जिसके बाद सड़क पर जाम लग गया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल इस टैंकर को सड़क से हटाकर यातायात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और धनबाद से एक और बड़ी खबर है, जहां पर अंबेडकर नगर कॉलोनी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण यह विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मारपीट के दौरान गोली चली है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खाना खा रहे थे, देख रहे हैं कि बाहर में गए तो पूरा हल्ला हो रहा था। तो हम हल्ला हो रहा था, हम गए वहाँ पे, देख रहे हैं मेरा भैया को पूरा मार रहा है। हम छुड़ाने के चक्कर में हमको मार दिया गया है सर। हम छुड़ाने के भीड़ में कौन मारा सर हम नहीं देख। सिंदरी के कुछ लोग हैं, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, उनके बीच कुछ मारपीट का हुआ था, तो उसी में पेट्रोलिंग गाड़ी को भी घेर लिया गया था। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोग भी हैं साथ में यहाँ पे। अभी मामला शांत है। दोनों जो घायल है दोनों को जांच के लिए PMCH भेज दिया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे सरस मेले के आखिरी दिन CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शॉपिंग के लिए मेले में पहुंची। न्यूज 18 से खास बातचीत में कल्पना सोरेन ने कहा कि सरस मेला खरीदारी करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी में लगा सरस मेला लोगों को खूब पसंद आ रहा है और पसंद कुछ ऐसा आ रहा है कि CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मेले में पहुंची हैं। मैंने जोहार ग्राम से अपना एक ड्रेस लिया है एंड बहुत सारी यहाँ साड़ियाँ आपकी बहुत अच्छी हैं। तो आपके झार क्राफ्ट की साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके खादी के साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। आप जितनी भी खरीदारी आपने की है, क्या मुख्यमंत्री साहब को दिखलाएंगे? सर को दिखाना क्या है, सर को तो पहन के दिखाना है। हाँ जी। पहन के क्या तारीफ क्या बोलते हैं? जब आप कोई अपने लिए खरीदती हैं तो क्या बोलते हैं? सर को इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली सर को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पसंद की तारीफ करते हैं नहीं? नहीं, एक्चुअली सर को क्या ना, उनको बहुत ज्यादा पसंद है कि हाथ से बनी हुई चीजें, तो हाथ से बनी हुई चीजें जो बुनाई की साड़ी है। इसी मेले में आप आई हो और खुद आप मुख्यमंत्री साहब के कुछ खरीदी हो? सर के लिए तो नहीं खरीदे, अपना ही खरीद के फ्री नहीं हो पा रहे, तो सर के नाराज नहीं होते आपसे? नहीं 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 नहीं, सर नाराज नहीं होते। अपना ही खरीद के चले आते हैं? नहीं नहीं नहीं, सर नाराज नहीं होते। नहीं नहीं नहीं।
आमतौर पर कहते हैं खाने पीने की चीजें भी यहाँ खूब बिक रही हैं, तो वास्तव में उनके स्वाद के अनुसार जो कि सीएम साहब पसंद करते हो, उनके स्वाद के अनुसार आपने कुछ खरीदा हो? नहीं, खाने की चीजें ऐसे कुछ खरीदी नहीं है। अभी तो जैसे देखिए मौसम है, अभी सत्तू के पराठे हैं, लिट्टी चोखा है, जो खाने के लिए आप घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं। आई थिंक वो सबसे ज्यादा है कि घर में आराम से बैठ के खाने का। अभी उनके लिए खाने कुछ बनाते हैं या नहीं? घर में तो बनाना ही है। हाँ जी। उनके लिए घर पर क्या बनाते हैं? देखिए उनका वो बहुत सीधा साधा खाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो वेज है, वेजिटेरियन है, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। जो अपना बेसिक का सीजनल साग है, आपका आलू का चोखा है, टमाटर चटनी है, उनको थोड़ा ज्यादा हरी भरी सब्जियां ज्यादा पसंद है। झारखंड के बहुत सारे मेन्यू हैं, जैसे ढुसका का है, ये सब है, तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री चूंकि झारखंड से हैं तो झारखंड के मेन्यू को खूब पसंद करते हैं, तो कभी आप उनके लिए कुछ बनाती हो? देखिए यही जो मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके सत्तू के पराठे हैं, आपका लिट्टी चोखा है, जो अभी सीजन में एकदम हमेशा कुछ न कुछ चल रहे हैं, मेथी के पराठे हैं, फिर आपके गार्डन में, क्योंकि बाबा का आप घर जानते ही होंगे, उनका गार्डन बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ताजी सब्जियां मिल जाती हैं। के बारे में ऐसा लोग मानते हैं कि आप शौकीन हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, जाती हैं, तो ऐसा लोग मानते हैं कि आप थोड़ा सा शौकीन हैं घूमने की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं झारखंड में झारखंड की चीजों को देखना पसंद करती हैं? हाँ जी। झारखंड की जितनी सुविधाएं हैं, जितना यहाँ का नेचर, सबसे पहले प्रकृति है, वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। वो बहुत अच्छा लगता है कि जितना कोशिश हो सके और खुद भी देखूं और बच्चों को भी दिखाऊं, तो यहाँ का नेचुरल जितनी चीजें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कहते कि आमतौर पर जो ऐसे जो आम घरों की महिलाएं होती हैं, कहीं भी जाती हैं तो पति को सूचना देती हैं कि हम जा रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ करती हैं? बच्चों को क्या करते हैं? पति को सूचना देती हैं कि हम घूमने कहीं जा रहे हैं, ऐसा? अरे देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं कि मेरा कोई अलग रूल है। जैसे सबके घर में महिला रहती है वैसे मैं भी रहती हूँ। तो आज जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मैं सर को बता के आई हूँ, बिकॉज आज सर का ऑफ डे है। तो ऐसे तो मुझे घर में रहना था, लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन था तो मैं इसको मिस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी आने के लिए। आज मैं नहीं आ नहीं पा रही थी, तो आज था कि लास्ट है, तो मैं इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल कि अगर कोई महिला यहाँ पर खरीदारी करने पहुँची हो तो अपने घर कोई सामान लेकर जाना खरीदना चाहती हूँ, तो क्या सलाह देंगी आप? देखिए सबकी इच्छाएं अलग हैं, सबकी पसंद अलग है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी हैं, कपड़े हैं, कारपेट्स हैं, घर को सजाने के भी सामान है। तो आपको जो पसंद है यहाँ पे सारा चीज आपको मिल जाएगा, तो आपको जो पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी यहाँ पर पहुँचे हैं, किस क्लास से पढ़ते हैं आप? 4 क्लास से पढ़ता हूँ। 4 क्लास में? हाँ। अच्छा, आपने इतने सारी चीजों को देखा, यहाँ पर तमाम चीजें हैं, तो आपने वहाँ कुछ पसंद किया अपने लिए? हाँ, क्या? जो घूमने जो गाड़ी जो घूमता है ना, वो वाला। चलिए, तो आप देखें कि यहाँ पर जो सरस मेला है, आम लोगों के साथ साथ जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए भी एक तरीके से खास पसंद बना है। और समापन समारोह के मौके पर देखिए, समापन का दिन भी है, एक समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा लोग यहाँ पर आने का लुत्फ छोड़ नहीं रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और एक कोशिश है सरस जो खादी मेला महोत्सव है उसको सुंदर बनाने की, ताकि जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर सरस मेले की खूबसूरती को देख सके, समझ सकें, साथ ही झारखंड की जो लोक कला संस्कृति है उसको करीब से जान सकें। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अगली खबर का रुख करते हैं। साहिबगंज पुलिस ने चंदन रविदास से बर्बरता मामले में मुख्य आरोपी अनाउल शेख उर्फ मिठुन शेख को राधानगर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि चंदन रविदास को गोमांस खिलाने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। पिछले 31 दिसंबर की रात राधानगर के टावर मोड़ पर चंदन रविदास को जबरन गोमांस खिलाने की कोशिश की गई थी। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। इसी मामले में गिरफ्तार मिठुन शेख को जेल भेज दिया गया है। शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए प्रेरित किया गया। इनके द्वारा मना करने पर उनके द्वारा मारपीट की गई। इनके आवेदन पर, चंदन रविदास के आवेदन पर राधानगर थाना प्रभारी द्वारा राधानगर थाना कांड संख्या 1/2023 दिनांक 2/1/23 धारा 341, 323, 307, 379, 34, 504, 506 भादवी एवं 3
1RS ST/SC एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि उन्हें अब तक ईडी का कोई भी समन नहीं मिला है। हालांकि वो समन पर ईडी दफ्तर जाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों को 13 से 16 और 17 जनवरी को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाने की बात सामने आई थी। चलो में आ रहा है ईडी का सम्मान, ये वो तो ऑब्वियस है, लोग भयभीत होते हैं, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं। मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है। जो मैं वहां पे कहा था वही मैं यहां भी कहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपने साथी विधायक से, यार कम से कम विधायक की गरिमा को बना के रखिए। विधायक है तभी एक मैसेज आता है। हम कोई चपरासी और पियून नहीं है। एक बात करने का मतलब कि आप उसको पकड़वा दिए, सही इमेज खराब कर दिए। जनता चुन के भेजती है। जनता हमको हमारे कार्यों को देखकर हमें वोट करती है। तो जनता ने मुझे भेजा, जनता हिसाब लेगी। आप क्यों एफआईआर करते हो यार? किसके बहकावे में आप कर रहे हो यार? अनूप सिंह के पिताजी राजेंद्र बाबू अगर आज होते तो ये केस ही नहीं होता। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा नादान है तो सीख जाएगा, लेकिन इतना है हम लोग विधायक थे, विधायक होकर निकलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी के 5 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा की है। इनमें आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोरनाथ शाहदेव, सुनील सिंह और साधु शरण गुप्त के नाम शामिल हैं। इनके निष्कासन की अनुशंसा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से की जाएगी, जबकि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने वाले राकेश तिवारी और अनिल ओझा जैसे 2 नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस से निष्कासित नेता प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के पास अपील कर सकते हैं। निष्कासित नेताओं पर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप था। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया था। जो जैसे साधु शरण को उनको पद मुक्त करते हुए और अनुशासन समिति के द्वारा वो निकालने के लिए हम लोग अनुशंसा हम लोग कर रहे हैं। कितना साल के लिए? 6 वर्षों के लिए। और बाकी इन लोगों को सबको 6 साल निलंबित करने का। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आदिवासियों की घटती संख्या पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि संथाल परगना में मुसलमानों द्वारा आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिससे आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। साथ ही सांसद ने अपने क्षेत्र में हो रहे गौ तस्करी के मामले पर सवाल खड़े किए। मुस्लिम जो है आदिवासी लड़कियों का जो है शोषण कर रहे हैं और उनके साथ जबरदस्ती शादी करके धर्मांतरण कर रहे हैं। आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। मैंने साहबगंज और पाकुड़ जिले का एक उदाहरण दिया था, 9% मुसलमान। आज उसी साहबगंज जिले में 35% मुसलमान हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, और लगभग जो है 22-23% के आसपास आदिवासी हैं। और आदिवासियों की जनसंख्या घटना ये देश और दुनिया के लिए जो है बहुत ही खतरनाक ये साबित हो है। कोल इंडिया के 2 लाख कर्मचारियों का वेतन 19% बढ़ने जा रहा है। 3 जनवरी को कोलकाता में हुई JBCCI की मीटिंग में इस पर सहमति बनी। इससे धनबाद के कोयला कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। झरिया के कतरास मोड़ में जनता मजदूर संघ की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम को सम्मानित किया गया। मजदूरों ने MGB बढ़ाने के लिए कोल इंडिया के साथ साथ JBCCI को धन्यवाद दिया। % पर यह समझौता हुआ है, तो इसके लिए भी मैं अपने मजदूर भाई, अपने श्रमिक भाई बहनों को बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं कि JBCCI में और कोयला वेतन समझौते में जो अन्य मजदूरों से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो श्रमिकों से संबंधित मुद्दे हैं, उन लोगों को पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को उनके हित में यह वेतन समझौता कराने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति से वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मानगो निवासी राहुल कुमार के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई, जिसने एडमिशन के नाम पर ठगी की है। पीड़ित के अनुसार आरोपी ने पहले 16 लाख रुपए कैश लिए और एडमिशन भी नहीं करवाए। साथ ही छात्र के परिवार को एडमिशन के नाम पर
रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार केवाईसी फॉर्म भरवाया और उनके नाम पर 18 लाख रुपए लोन भी ले लिए। पीड़ित परिवार को इस बात का उस समय पता चला जब बैंक से ईएमआई के लिए मैसेज आने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोई डॉक्यूमेंट में साइन नहीं किया था, लेकिन एक केवाईसी के नाम पे मेरे से एक डॉक्यूमेंट में साइन करवाया था और बार बार मेरे को मोबाइल में केवाईसी कराता था आके। ठीक है, अभी उसके बाद जब हम भेलोर में जब भतीजा को भेजे, भतीजा को वो ट्रेन में ही इतना थ्रेडिंग किया, उसको डराया गया, धमकाया गया और वहाँ पे उसको भेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तो घुसने दिया ही नहीं, ताकि उसका एडमिशन ही नहीं हुआ था। गिरिडीह के छोटकी खरगडीह पंचायत मुख्यालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की नल योजना के तहत करीब 25 करोड़ रुपए टंकी के निर्माण के लिए लगे हैं, लेकिन टंकी के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी टंकी का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं ने बताया कि निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। चिप्स, छोटा छोटा चिप्स है यहाँ पड़ा हुआ और उसी से ढलाई हो रहा है। और छड़ पर देखिए बेईमानी, छड़ थोड़ा सा एक बंडल रख दिया है कंपनी का और बाकी छड़ जो है सो लोकल ला करके बना रहा है। माने ये निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री का नल जल योजना, सभी घरों में पानी पहुंचाना, ये इन लोग बेईमानी कर रहा है। ये झारखंड सरकार की योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। हर घर जल नल योजना है और बहुत ही घटिया तरीका से कार्य को किया जा रहा है। यही नहीं, पूरे झारखंड राज्य में लूटने का काम कर रहा है। देवघर के जसीडीह और मोहनपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी में जसीडीह से बालू लदे 2 ट्रक को जब्त किया गया, वहीं मोहनपुर के रायडीह से बालू लदे 2 ट्रैक्टर को बरामद किया गया। छापेमारी की भनक लगने पर एक बालू तस्कर ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद जेसीबी से उठवाकर थाने ले जाया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध तस्करी को रोकने के लिए आगे भी छापेमारी अभियान जारी रहेगा। छापेमारी चल रही है। जसीडीह थाना में भी 3 गाड़ियां पकड़ी गई है और इसके बाद रिखिया थाना क्षेत्र में हम लोगों ने छापेमारी किया तो औचक निरीक्षण के क्रम में रड़िया के पास ये 3 ट्रैक्टर पकड़ी गई है और इसको हम लोग अभी थाना ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक ट्रैक्टर ड्राइवर जो है भागने के क्रम में इसे पलटी भी कर दिया है, उसे हम लोग सीधा करके अभी थाना ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी होगा इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। रांची शहर में बनाए गए शहीदों की प्रतिमा जर्जर हो गई है। कुछ प्रतिमाओं में दरार दिख रहा है तो कई जगह मूर्तियां टूटी हुई हैं। कुछ प्रतिमाओं की हालत यह है कि वो अपनी जगह से ही अलग टूटकर गिरने वाले हैं। जब जब शहादत दिवस मनाया जाता है तब निगम प्रतिमाओं की लिपापोती कर देता है और फिर उन्हें भूल जाता है। एक निजी संस्था ने सरकार से प्रतिमाओं की देखरेख करने की मांग की है। आपको बता दें कि रांची में फिलहाल करीब 22 शहीदों की प्रतिमा का हाल बेहाल है, जिस पर निगम या अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी है। शहीद के बदौलत आज पूरा भारत का वातावरण इतना शांत है। अभी पिकनिक का समय है, हर लोग कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने पे चले जा रहे हैं। किनके देन है वो अमर शहीद, अमर नौजवानों के बदौलत। लेकिन दुख कब होता है कि रांची का मेन चौक कौन है, हर कोई जानता है कि अलवा टेका चौक। परमवीर अलवा टेका चौक मैंने 27 दिसंबर को अलवा टेका की जयंती थी। उनके जयंती के दिन एक माला के लिए अलवा टेका तरस गए। संजोग है कि हम लोग पिछले 10 वर्षों से इस विषय पे कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग शाम में वहाँ पहुँच के साफ सफाई करके माला पहनाकर दीप उप जला दिए। ठीक है, लेकिन पिछले बार भी 27 दिसंबर को यही घटना घटी थी कि आखिर कब तक अमर शहीदों का अपमान होता रहेगा। प्रतिमाओं को लेकर यहाँ पे आए हैं, प्रतिमा की जो तस्वीरें खींचकर हम लोग लाए हैं। और चूंकि जब भी हम लोग जाते हैं इन प्रतिमाओं के स्थल पे तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ की शराब की बोतलें फेंकी हुई है, वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है और ये गंदगी का जो अंबार होता है ना, हृदय को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाता है। क्योंकि जो जिस शहीद के लिए यह देश जीता है, जिस शहीद से यह देश जाना जाता है, उन शहीदों का सम्मान तो होना ही चाहिए।
राजधानी रांची में शहीदों की बनाई गई प्रतिमा जो है वो जर्जर हो रही है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से मुख्य चौक पर बनाई गई प्रतिमा जो है उसमें दरार पड़ा हुआ है। एक तरफ नगर निगम दावा करता है कि वो किसी तरह प्रतिमाओं को बचाने का काम कर रहा है, शहर में विकास हो रहा है, लेकिन जो भी शहीदों की प्रतिमा है वो बदहाली में है। वहीं दूसरी ओर आज राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्था जो है वो नगर निगम पहुंचती है और सीधा नगर निगम से मांग करती है कि अगर नगर निगम प्रतिमा को बचाने का काम नहीं करती है तो वो काम युवा शक्ति को सौंप दे। बता दें कि शहर में केवल ये एक प्रतिमा नहीं, ऐसे कुल 22 से ज्यादा प्रतिमा है जो कि बदहाली में है। कब टूट कर नीचे गिर जाए किसी को नहीं पता, लेकिन नगर निगम अब तक इस पर चुप्पी साध कर बैठा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के लिवेंस एकेडमी स्कूल में बेल्जियम के स्कूली छात्र 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान छात्रों ने किस्को के पहाड़ी क्षेत्र मसूरिया खाड़ और ठकुराइन डेरा का भ्रमण किया। बेल्जियम के 24 विद्यार्थियों के साथ 4 स्टाफ भी मौजूद थे। स्कूली बच्चों ने प्रकृति खूबसूरती का जमकर लुत्फ उठाया और यहां की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद भी किया। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल के जवान भी उनके साथ मौजूद रहे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।